साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशिगत है, नीच राशि में चला गया है, तो वो क्या क्या परिणाम देगा, उसको लेकर के ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। और प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप अपने लग्न अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में ग्रहाधिपति सूर्य देव यदि नीच राशि के हो तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ग्रह नीच राशि में चला गया है, इसको हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण से ये समझे कि एक सत्पुरुष है, एक साधु है, एक आदरणीय व्यक्ति है, लेकिन यदि वो नीच संगति कर दे, जाकर के वो अपना स्थान जो है नीच स्थान पर स्थापित कर दे, शराब के ठेके पर जाना शुरू कर दे, नशेड़ियों के बीच बैठना वो शुरू कर दे, तो वो नीच हो गया और आपके मन में जो उसके प्रति आदर सम्मान था वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी ग्रह नीच राशि का हो जाता है वो बलहीन नहीं होता, बल तो उसमें रहता है, लेकिन वो सदैव ही अशुभ ही परिणाम प्रदान करेगा। ये महर्षि पराशर के वाक्य हैं। और आपसे निवेदन केवल इतना कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको जो सारी बातें हैं वो अक्षरशः गहराई से और वैज्ञानिक ढंग से समझ में आ जाए। साथियों, ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। वृषभ लग्न ये रहा, 2 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि ये वृषभ लग्न है, टॉरस असेंडेंट है। वृषभ लग्न में सूर्य मारक नहीं है, ना ही योग कारक है, एक एवरेज ग्रह है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं, लेकिन एक एवरेज ग्रह है। यदि वो सूर्य इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नीच राशि का हो गया। और सूर्य का यहां पर नीच राशि का होना अर्थात उसका अशुभ परिणाम देना सुनिश्चित है। सूर्य जो है वो अपने कारकत्व से संबंधित सारे के सारे नेगेटिव परिणाम देगा। क्या देगा? वो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी करेगा, व्यक्ति के आत्मसम्मान जो है, आत्मविश्वास जो है उसमें कमी करने का कार्य करेगा। पिता के साथ में जितने अच्छे संबंध होने चाहिए उतने नहीं रहते हैं, बल्कि पिता के साथ में व्यक्ति का 36 का आंकड़ा होता है। किसी भी बात पर विचारधारा मिलती नहीं, 10 मिनट भी वो ठीक से आराम से दोनों बैठ करके बात नहीं कर सकते। इस व्यक्ति का जो सरकारी कार्य है वो सरकारी कार्य कभी बनता नहीं, बनता है तो बहुत देरी से बनता है। उदाहरण ये कि यदि कोई 3 दिन का काम है तो वो इनका 30 दिन में जाकर के पूरा होगा। शरीर पर इसके क्या प्रभाव होंगे? पेट, क्योंकि पेट जो हमारा है, पाचन तंत्र जो हमारा है, वो जठराग्नि से प्रदीप्त होकर के ऑक्सीकरण करता है, खाए हुए भोजन को पचाने का कार्य करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये कार्य ठीक से हो नहीं पाता, तो पेट, पाचन तंत्र, आंतें, ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे संबंधित कोई ना कोई बहुत गंभीर समस्या, गंभीर रोग जो है वो सूर्यदेव इनको अवश्य दे देते हैं। सूर्य प्रकाश का कारक है, तो आंखों से संबंधित तो किसी न किसी प्रकार का रोग ये दे देगा। साथ ही आमतौर पर हम देखते हैं तो इस स्त्री या पुरुष के जो सिर के बाल हैं वो उम्र से बहुत पहले ही झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य हमारे दिल का, हृदय का भी कारक है, तो दिल से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें से भी कोई ना कोई एक रोग प्रमुखता से वो व्यक्ति को जरूर देता है। सूर्य विटामिन डी का कारक है, जिससे कि हमारी हड्डियों का निर्माण होता है, तो हड्डी से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इस व्यक्ति को अवश्य आ जाती है। तो साथियों, सूर्य अपने कारकत्व से संबंधित। अब आ जाते हैं कि वो किस भाव का स्वामी है। तो सूर्य इस जन्म पत्रिका में है चतुर्थेश, इस चतुर्थ भाव का स्वामी है। इसके उसको रिजल्ट देने चाहिए, लेकिन वो इसके रिजल्ट तो देगा, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा?
माता के स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति जो है वो सदैव चिंतित ही बना रहता है। भूमि जो कि एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसमें भी व्यक्ति कई बार गलत निर्णय लेकर के, गलत डिसीजन लेकर के पैसा फंसाने का कार्य कर देता है। अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं की जो पसंदीदा गाड़ी है, उसको खरीदने में व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीले हो जाता है। ये चरित्र का भी भाव है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। साथियों, सूर्य स्वयं इस रोग के भाव में आ गया है, तो जिन जिन रोगों की अभी हमने चर्चा की वो रोग वो दे देता है। साथ ही ये ऋण जाल भी दे देता है। व्यक्ति ऋण लेगा, लोन लेगा, लेगा कुछ सोच करके, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होंगे और ऋण जाल में वो फंसने का कार्य करेगा। अपने ही लोग, अपने आसपास के परिवार के परम मित्र, वो ही समय आने पर जब आवश्यकता है तो शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटनाएं, ये सारी की सारी स्थिति सूर्य छठे भाव में देता है। यहां से वो 12th हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो भाव है 12th हाउस, ये व्यय का भाव है। तो व्यक्ति के जो खर्चे हैं वो सदैव आय से अधिक ही होते हैं। वृद्धावस्था का भाव है, तो जिस अवस्था में व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है उसमें भी वो संघर्ष करना पड़ता है उसको। विदेश में जाकर के भी जो उसको सफलता है वो नहीं मिल पाती। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं सूर्यदेव के नीच राशि का होने के कारण यहां पर हो जाती है। साथियों, ये तो हो गई बात समस्या की। अब पॉइंट ये है कि समस्या तो है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ग्रह जो है वो चीख चीख के कह रहे हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? इसकी अशुभता को दूर करना है। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल उपाय है वो ये है कि आप अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आशीर्वाद लें। दूसरा, साल में कम से कम 3 रविवार आप कोई भी चयन करके अपने स्वयं के बराबर, इस जातक के वजन के बराबर जो गेहूं है उसका नियमित रूप से दान जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि महादशा वाले ग्रह को यदि साध लेंगे तो सूर्य या अन्य जो भी ग्रह नीच राशि का है वो अपने प्रभाव नहीं दे पाएगा। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।